अब घटना हमारे ऊपर ही मुकदमा पहले से भी कई तरह के जमीन के मुकदमे हमारे ऊपर लगाए गए थे। हमारे महाराज जी श्री राम दुलारी दास जी निर्विवादित महंत थे। हम बचपन से उनकी सेवा में रहते थे। सेवा से प्रसन्न होकर के उन्होंने 2018 में हमको सभी चित्रकूट के अखाड़ों को बुला करके महंत बनाया गया। सभी के सामने मजहर नाम कंठी चद्दर की जो महंत की रस्म होती है वो हमको संपूर्ण किया गया। उसके बाद ये आजकल मुकदमा जो महिला के द्वारा लगाया गया है, इस विषय में हम ये जानकारी देना चाहते हैं कि नीचे हमारी पार्किंग बनी हुई है मंदिर की। उसी पार्किंग के बगल में एक कमरा है, तो वहीं ये लोग रहते हैं। और कुछ समय तक इसका पति पार्किंग में काम करता था। उसकी गतिविधियां अच्छी नहीं थी, नशे में रहता था। और कई लोगों ने शिकायत की, इसलिए पार्किंग छुड़ा लेने के कारण जो है चुप होकर के उसने मुकदमा लगाया। और उसमें कुछ और लोग षड्यंत्र में शामिल हैं, जैसे सुरेश दास जो कथित महंत है, उसने इन लोगों को एग्रीमेंट कर दिया। और 12-14 लोगों का एक गिरोह है जो मार्केट की संपत्ति को हड़पने के लिए और आश्रम की छवि को धूमिल करने के लिए निरंतर हरसमेंट करते हैं, निरंतर हमको परेशान करते हैं। इससे हमको आगे और भी खतरा है, जान माल का खतरा। हम अपनी सुरक्षा भी चाहते हैं और साधन भी चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और बारीकी से जांच हो। एक बार जांच हो चुकी है, दोबारा क्योंकि महिला ने फिर से आवेदन किया तो पुनः जांच हो और स्वच्छता से जांच हो, सीबीआई जांच हो जाए। टोटल मामला संपत्ति का निकलेगा। महिला द्वारा जो आपके ऊपर बंधक बना के और आज सारा आरोप निराधार है। तो क्या इसमें कहीं ना कहीं महंती के पीछे विवाद? हाँ, महंत की अभी इसमें विवाद है, क्योंकि बालाजी मंदिर के महंत की हत्या 2020 में हो गई थी। तो वहाँ भी हम अध्यक्ष के रूप में कायम है, वहाँ एक ट्रस्ट बना हुआ है। कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जो महंती से ही हटा देना चाहते कि महंती हमको हटा दिया जाए, क्योंकि महंत बनाने का अधिकार महंत को होता है। महाराज जी अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी नियुक्त करके गए थे, तो उसमें कुछ लोग लगे हैं अपना। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच हो और इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज हो। इसकी चारित्रिक जांच हो, जहाँ से महिला सतना से बिलोंग करती है, तो उसका भी इतिहास पता किया जाए कि वहाँ कैसे और लोगों को भी गुमराह करते हैं। अपने जेठ और ससुर के ऊपर भी मुकदमा लगाया हुआ। इससे पहले आपने प्रशासन से अवगत कराया? प्रशासन को हमने इस विषय में अवगत नहीं कराया। ठीक मामला है, किस मामले को लेकर ये जो हुआ मची है, उन्होंने जो है महंत जी पर बलात्कार का आरोप लगाया और आप उनके महंत जी की भाभी हैं, क्या लगता है आपको, कैसे मामला पार्किंग करते थे हमारे घर वाले, तो पार्किंग का वही विवाद बना, तो पार्किंग में ही उन्होंने वो कर दिया एग्रीमेंट में ही। तो बस उसमें धमकी देने लगी कि मैं आप लोग को बर्बाद कर दूंगी, कहीं को न छोड़ूंगी, आप लोग मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। तो हमको नहीं पता था कितना गंदा आरोप लगा देंगे। हम सोचो हो गए, वो भाई का कहता था कि इस तरह कर देंगे, और फिर बाद में इस तरह करने लगी। कह रही मेरे साथ 9 साल से बलात्कार हुआ। तो मैं कहा 9 साल से बलात्कार तेरे साथ हो रहा था, तो तू आज तक क्यों नहीं बोली है? कि कल जब तुझसे पार्किंग लेने लगा है तो उसके बाद तू बता रहे कि मेरे साथ 9 साल से बलात्कार हो रहा है। पहले बोलना चाहिए था ना। अब बस उसी में वो लगी है। पहले भी आप उनसे परिचित रही होंगी? फंसते थे ना, मायके को सबको फंसाई थी, सबको फंसते थे हम लोग। किस मामले में फंसाया था महिला में? दहेज प्रथा में फंसाया था भाई लोगों को, सबको, बड़े पापा लोगों उनका को। यही बिजनेस है, इसी केस हाँ, यही वो करती है। वो फंसाना चाहती है, फंसा के ही पैसा ऐटना चाहती है। जब कोई उसका बात नहीं मानेगा तो उसको बस दहेज प्रथा लगाएगी, कहीं किसी को ये ब्याह वाला केस लगा देगी कि कहीं आदमी मुंह दिखाने लायक न बचे। इस तरह को करती है। रो के रोना, तो उसकी इतनी सैलरी है कि कुछ भी करेगी। मेरे पति का मोबाइल छुड़ा ली, चैन छुड़ा ली, और उसमें इतना दरों के पास रोने लगी, कितने बड़े बड़े आंसू हुआ कि शासन को लाके प्रशासन को लाओ कि इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। सच में औरत पीड़ित है, लेकिन रोने को मनाई। हमारा हम भी तो महिला है, तो क्या रो गया सब मर्द को जेल भेज देंगे? यही कोई नियम होती है? जांच हो, पड़ताल हो, जो टेस्ट हो, तो उस टेस्ट की हम मांग कर रहे हैं कि इसका कराया जाए। जब इसके साथ गलत हुआ तो सब सरकार से योगी जी से हमारी निवेदन है कि हमारी सुने। हम भी औरत हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, लिख नहीं पा रहे। 3 साल से मेरी लड़कियां का कोई न पढ़ाई हो रही ढंग से, न कोई कुछ हो रहा है। बस वह पेपर न्यूज में बस इसका सुने। मामला कब से चल रहा है? मामला हो गए खान से पहले केस वहाँ जज लगा, तो हम सोचे ठीक है 1 साल से हमारा बिल्कुल इतना तबाह करेंगे। हम लोग खाना पीना बिल्कुल कुछ, लड़का बच्चन की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल। इसके साथ जो दुश्मन लगे हैं विरोधी पार्टी, तो इसको कहीं लखनऊ लेके जाएंगे, कहीं कुछ लेके जाएंगे, कहीं SDM के पास लेके जाएंगे। कहीं हम लोग औरत है तो हम लोग घर से बाहर निकल नहीं रहे हैं, तो इसका ये फायदा उठा रही है। तुम्हारी औरत है, लड़की को तुम आगे नहीं करोगे तो हम तुमको वो कर देंगे, बर्बाद कर देंगे।
क्या लगता है ये इसी तरह आरोप लगाती रहती है हर जगह ये हाँ, ये काम ही इनका है ये ये इसका काम है ये इस तरह फंसाती है। बिजनेस हमारे बड़े भाई के दोनों सतनम में वो घर हड़प ले और वो लोग रीवा चले गए हमारे डेरन के, उनको भी इसी तरह फंसाई जाए प्रथम है कहे यार तुमको बलात्कार, तो इसका ये यही धंधा करती है। आप ही कौन लगते हैं? ये हमारी भाभी लगती है। तो आप लोग क्या मांग करती हैं? हम लोग मांगे सीबीआई जांच, हमारे साथ शासन जो है तो न्याय करे, जो भी हो हमारा पति गलत हो तो पति को सजा मिले और सही औरत गलत हो तो इस औरत को सजा मिले। ऐसी फ्रॉड महिलाएं जो इस टाइप का केस लगा के 1 साल से परेशान करके रख दिया है। अगर 2016 से हो रहा था तो 2024 में बोलने की क्या जरूरत थी, पहले बोल देती ना। 2016 में हो रहा था, 10 साल से हम लोग भी तो औरत है, हम भी तो महिला है। हर जगह विक्टिम खाट रो रो के वुमन का ठेले से केस नहीं जीत जाओगे, जो हो तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। 1 साल से हम पढ़ नहीं पा रहे, कहीं जा नहीं पा रहे, कभी ये शीशे का कांच तोड़ती है, कभी मेरे पापा की चाय चढ़ाती है, कभी मेरे पापा का फोन तोड़ती है, फोड़ देती है, शीशा टीवी तोड़ती है। हम जी रहे, हमें तो रोगी केस जीत ले गई है, तो फांसी चढ़ा देगी। ये बताइए, हम एक जांच करें, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम 1 साल से रात में सो नहीं पाते, उठ नहीं पाते, पढ़ाई का टाइम करियर नहीं बन पा रहा है, हर चीज को मतलब बहाल करके रख दिया। मेरे पापा किसी के साथ देखते भी नहीं और उनके ऊपर इतना गंदा केस, तब कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ रहे। 1 साल से हो गया, वीडियो फोन कैमरा, उसके लिए तो ये धंधा है, पर हमारी तो लाइफ खराब हो रही है। हम क्या करें, हम अब पढ़ नहीं पा रहे हैं, हमारा पढ़ने का टाइम है कि वीडियो देखने का टाइम है। केस में केस कर रही है, सबको बता रही है, क्या ये यही करती रहेगी? हम लोग ऐसे रोते रहेंगे, क्या करें हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसको ऐसे फ्रॉड महिलाओं को जो संपत्ति के लिए इतना गंदा आरोप लगा सकती है, उसे सीधे न्यायालय में घसीट के लेके जाए और केस जेल में बंद कर दे ऐसी महिलाओं को। ये कैसे, तो हम लोग नहीं जी पा रहे 1 साल से। हम वीडियो फोटो कुछ ना कुछ भेजती रहती है, मतलब कि पूरा वायरल चल रहा है। हम नहीं जी सकते, हमारी सीबीआई जांच होनी चाहिए होगी, जिसे हम मांग करते हैं। ऐसी फ्रॉड महिलाओं को जो किसी के मिसाल नहीं बने, नीचे को खड़े की, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको कानून सजा देगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फ्रॉड केस लगा के लोगों को फांसी करा दो। मैं बीएससी, मेरा फाइनल हो गया, मैथ्स से मैंने किए और अब